पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और पूर्व कांग्रेस विधायक अनिता शर्मा नकटी गांव पहुंची। आईएनएस से उन्होंने कहा कि विधायक कॉलोनी बनाने के लिए गांव उजाड़े जा रहे हैं, इसे नया विधानसभा के आसपास बनाना चाहिए। ये गांव वालों के अधिकार का हनन हो रहा है, सरकार बलपूर्वक उनके जमीन को अधिग्रहित कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये ना तो अपनी जमीन देंगे ना अपना गांव देंगे और गांव छोड़ने को भी तैयार नहीं है। और विधायक कॉलोनी के लिए ये जो गांव है वह स्वीकृत की गई है, जिसमें कई जो घर है वह तोड़े जाने हैं, जिसे लेकर लगातार जो ग्रामीण है वह पीछे विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज में सरपंच को सर्वे सर्वा माना जाता है कि ग्राम पंचायत में उसका अधिकार होता है, लेकिन पंचायती राज के अधिकारों का हनन हो रहा है। जब सरपंच और गांव सभी पंच और गांव वाले अपनी जमीन नहीं देना चाहते तो सरकार बलपूर्वक उनकी जमीन को अधिग्रहण करना चाहती है। ये तो सरासर अन्याय और गलत है। अगर विधायकों के लिए ये जमीन को सरकार ले रही है तो जहां पर नया विधानसभा बना है वहां पर विधायकों के लिए जमीन आवंटित करना चाहिए, न कि किसी गरीब के बसे बुसाए घर को उजाड़े। यहाँ तक कि यहाँ पर इंदिरा आवास भी बना हुआ है, उसको भी उजाड़ रहे हैं। तो ये तो सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि ये इनका आशियाना न उजाड़े। पिछले समय की अगर बात की जाए तो सेरी खेड़ी में भी कांग्रेस ने जब ये जमीन इसी तरीके की कुछ चीजें हुई थी वहां पे भी उजाड़े गए थे। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने अपने समय में ये किया था, जब आज सरकारी जमीन से उन्हें हटाया जा रहा है वो भी नोटिस देने के बाद, तो अब राजनीति करने आखिर कांग्रेस क्यों पहुंच रही है? देखिए, बीजेपी ये बात न करे। जहाँ तक सेरी खेड़ी की बात है तो सेरी खेड़ी में किसी का घर उजाड़ के नहीं बनाया गया था, खाली जमीन को आवंटन करके बनाया था। और मुझे विश्वास है एक दिन दीपक बैद जी को भी यहाँ लेके आएंगे। तो दीपक बैद जी को यहाँ पर लेके आएंगे, ऐसा इनके ही पार्टी के लोगों का कहना है, क्योंकि विपक्ष में है भाई कांग्रेस। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, गांव, जमीन और मकान की लड़ाई है, यानी कि ना गांव छोड़ेंगे ना जमीन छोड़ेंगे। इसे लेकर जो छत्तीसगढ़ हमारा है, गांव हमारा है, जमीन हमारी है, नारे भी पीछे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी इस पर ये कह रही है। खुद हमने विधायक से बात की तो उन्होंने कुछ जानकारियां दी कि ये सरकारी जमीन है। फिलहाल इस पर जो राजनीति है वह भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण अपने और लड़ाई के लिए बैठे हैं, वहीं राजनेताओं के अपने एक अलग दलीलें हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे ग्राम नकटी के जो ग्रामीण है वह धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा मामला जो है, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक कॉलोनी के लिए जमीन जो है वह स्वीकृत की गई है और लगातार ग्रामीण जो है इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने पुरखों का जमीन नहीं छोड़ेंगे और ना ही गांव छोड़कर जाएंगे। तस्वीरों मैं आपको दिखा दूं कि ग्राम नकटी के जो ग्रामीण है वह मंदिर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके पुरखों की जमीन है, वो ये जमीन किसी को नहीं देंगे। हालांकि विधायक कॉलोनी बनाने के लिए जो स्वीकृत है वह हो चुका है और लगातार जो इसका विरोध है वह किया जा रहा है। सबसे पहले अम्मा हैं, उनसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं। का बार धरना में बैठे हो आप मन कहा बार हमार जमीन में बैठे हैं दाई। अब कहा जाबो नाना नोनी बाबुल धार के है। आज चाचा 5-5 लड़का मन है, बेटा मन है, ते कानूनी बाबू कहाँ जाही? एक साथी बैठे हैं हम। नाराबाजी करबो तभे तो सरकार मन के कान में सुनाई दी। हमार दुख तकलीफ है। हमन हा कब 1 हफ्ता हो गए हमन ला धरना में बैठे, लेकिन आज तक उकर मन के कान में जू भी नहीं रेंगे है। वो मन आके पूछत भी नहीं है कि अब तुम्हारा और का चाहिए, तुम्हार समस्या के हमार निवारण करबो। तो ऐसे कि हमारा कुछ आश्वासन नहीं देवत है। ये हमार पुरखा जमीन है, तो हमार पुरखा जमीन में हम सब भाई मन बसे हवन। हमार बस्ती में वहाँ समाव नहीं होता, तो हमने जगह में अपन जगह में बसे हवन। तो हमारा यहाँ से तुमन खाली करके जाओ कि नोटिस ऊपर नोटिस भेजा थे। लेकिन 85 घर है कहा जा रहा है, जिसमें 20 PM आवास है। हाँ, 400 लोग हैं, 20 PM आवास होगा और 400 करीब पब्लिक है और 85 घर है और सभी के बाल छोटे छोटे भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं जो कमाने में भी समर्थ नहीं हैं।
खाने पीने के सब लाला पड़ रहे हैं। अभी तो पिछले महीनों दिन से जब से नोटिस मिला है बेचारे भूखे प्यास से मर रहे हैं। जो ग्रामीणों का विरोध है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पीएम आवास बनाया गया और अब विधायक कॉलोनी के लिए जो जमीन है वह स्वीकृत की गई है और इसे लेकर जो इन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अभी न ये अपना घर छोड़ने को तैयार है न ये अपना गाँव छोड़ने को तैयार है। फिलहाल दोनों ओर से जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। देखने वाला विषय ये होगा कि इनकी मांग पर सरकार क्या जो है वह चर्चा करती है, क्या इस पर जो है संज्ञान लिया जाता है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।